बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों, मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय परिच्छेद 218 लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में आदि शक्ति माता भगवती के देवी पीठों के नाम के वर्णन की कथा है, जिसे मैं आपको आगे बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि माता भगवती की इस प्रसंग को जो मेरे वीडियो में आप सुनेंगे, शुरू से अंत तक जरूर सुने। माता की कृपा प्राप्त होगी। माता भगवती के शक्ति पीठों की संख्या और उनके नाम जो भी सुनता है, माता भगवती की कृपा उनको जरूर मिलती है। तो सबसे पहले आदि शक्ति माता भगवती के लिए व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषिवर जैमिनी, महाराज जन्मेजय को शक्ति पीठों के नाम बताओ, जिससे माता की कृपा महाराज जन्मेजय को प्राप्त हो जाए। ऋषिवर कहते हैं, हे राजन सुनिए, अब मैं देवी जी के शक्ति पीठों का वर्णन करता हूं, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। सिद्ध की अभिलाषा रखने वाले तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले पुरुषों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर इन देवी की उपासना तथा इनका ध्यान किया जाना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बता रहा हूं। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित है और नैमिषारण्य क्षेत्र में लिंग धारणी नाम से कही गई हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी के नाम से जाना जाता है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई हैं। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती, मंद्राचल पर कामचारिणी, चैत्र रथ में मदोतकटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। वह भगवती एकाम्र पीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई है। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरहूता नाम वाली कहते हैं। वह देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वक में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधुई तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई है। उन्हें 12 पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुकुटेश्वरी कहा गया है। वह भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई हैं।
वह सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्र वर्धन में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सह्याद्रि पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवई, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य क्षेत्र में मांडोई तथा माहेश्वरीपुर में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित हैं। वह देवी छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाता, समुद्र तट पर परावारा, महालय में महाभागा और पयेश्वरी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वह कृत शौच क्षेत्र में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, उत्पलावर्तक में लोला, सोनभद्र नद के संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भारताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदार वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्रि पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कामावारोहण तीर्थ में माता, शंखोद्धार तीर्थ में धारा और पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से विख्यात हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, आच्छोद क्षेत्र में शिवधारणी, बेड़ा नदी के किनारे अमृता, बद्रीवन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वैश्रवणालय क्षेत्र में निधि, वेद वदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुख में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई हैं। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों में चित्त में ब्रह्मकला नाम से वे शक्ति प्रसिद्ध हैं। हे राजन जनमेजय, ये 108 सिद्ध पीठ हैं और उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी देवियां कही गई हैं। भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को मैंने बता दिया है। साथ ही इस पृथ्वी तल पर और भी अन्य जो प्रमुख स्थान हैं, प्रसंगवश उनका भी वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इन 108 उत्तम नामों का स्मरण अथवा श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में पहुंच जाता है। विधान के अनुसार इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए और वहां श्राद्ध आदि संपन्न करके पितरों को संतृप्त करना चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए। फिर जगद्धात्री जगदम्बा से अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे जन्मेजय,
ऐसा करके अपने आप को कृतकृत्य समझना चाहिए। हे राजन, तदनंतर भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थ सभी ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारिकाओं तथा बटुओं आदि को खिलाने चाहिए। हे प्रभो, उस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल आदि हैं वे भी देवी रूप कहे गए हैं, अतः उन सबकी भी पूजा करनी चाहिए। उन सिद्धिपीठ क्षेत्रों में सभी प्रकार के दान ग्रहण आदि का निषेध करना चाहिए। श्रेष्ठ साधकों को चाहिए कि वह हर प्रकार से माता भगवती की प्रार्थना करे और प्रार्थना में माता भगवती से अपने उद्धार के लिए याचना करे। वह उन क्षेत्रों में यथाशक्ति मंत्र का पुरस्चरण करे और माया बीज मंत्र से उन क्षेत्रों की अधिष्ठात्री देवीश्वरी की निरंतर उपासना करे। हे राजन, इस प्रकार साधक को पुरस्चरण कर्म में तत्पर रहना चाहिए। देवी की भक्ति में परायण पुरुष को चाहिए कि वह अनुष्ठान करते समय द्रव्य के व्यय में कृपणता न करे। जो मनुष्य इस प्रकार श्रीदेवी के सिद्धपीठों को की प्रसन्न मन से यात्रा करता है, उनके नाम को सुनता है, उसके पितर 1000 कल्पों तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में भी वो परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है तथा देवी लोक को प्राप्त करता है। इन 108 नामों के जप से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जहां पर यह अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखा हुआ अथवा पुस्तक में अंकित रूप में स्थित रहता है, उस स्थान पर ग्रहों तथा महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता और पर्व पर जैसे समुद्र बढ़ता है वैसे ही वहां सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। इन 108 नामों का जप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। ऐसा वह देवी भक्ति परायण निश्चय ही कृतकृत्य हो जाता है। देवता भी उसे नमस्कार करते हैं क्योंकि उसे देवी का ही रूप कहा गया है। देवता गण सब तरह से उसकी पूजा करते हैं, तो फिर श्रेष्ठ मनुष्यों की क्या बात है। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके सभी पितर तृप्त होकर परमगति प्राप्त करते हैं। हे राजेंद्र, ये सिद्धपीठ प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप तथा मुक्ति क्षेत्र हैं, अतः बुद्धिमान मनुष्य को इनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, आपने भगवती माहेश्वरी के अत्यंत निगूढ़ रहस्य के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया है। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं बताइए। देवियों सज्जनों, आपने माता भगवती के 108 शक्तिपीठों का नाम श्रवण किया। माता भगवती की परम कृपा आपको प्राप्त होगी। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।